देखिए इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ, नेस्टेड इफ, मिक्स्ड इफ, एंड, और। एक्चुअली सामने से ये तीन ही फंक्शन है। ये दोनों क्या है ये जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि इक्वल टू NESTEDIF करके कोई चीज़ नहीं होता है, या इक्वल टू MIXED मिक्स्ड IF करके कुछ नहीं होता है। सो बेसिकली ये समझने के लिए हम लोगों को ये 5 सेक्शन समझना है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कभी हम इफ़ का यूज करते हैं, ये पूरा का पूरा लॉजिकल फार्मूला के अंदर आता है, तो इफ में क्राइटेरिया के बेस पे काम करता है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा भी, और थोड़ा बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि अगर हमारे पास 2 क्राइटेरिया हो तो एक इफ़ का यूज होगा। अगर 3 क्राइटेरिया हो तो 2 इफ़ का यूज होगा। 4 क्राइटेरिया हो तो 3 इफ़ का यूज होगा। इस तरीके से चलेगा। हम लोग 255 क्राइटेरिया तक को सॉल्व कर सकते हैं एक्सेल के अंदर इतने, बट कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा 4, 5, 6 क्राइटेरिया से ज़्यादा में हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग एक बार ऐसे ही मूड बना के बैठे कि आज सारा काम एक्सेल पे ही करेंगे, सारे लॉजिक, तो 11 क्राइटेरिया लगाया, लगता चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली 5-6 क्राइटेरिया बहुत होता है। अब ये क्राइटेरिया क्या है और इफ़ का यूज कैसे होता है। देखिए जब हम एक सर दीप को अंदर अलाउ करो सर, दीप अलाउ नहीं आ नहीं पा रहा। क्या चीज़? दीप को अलाउ कीजिए। अच्छा, दीप को अलाउ नहीं दिया है? हाँ अलाउ नहीं किया, फोन पे है बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये इन्होंने लेट से ज्वाइन किया होगा थोड़ा। अलाउ कर दीजिए। कर दिया आ जाओ। वो बाहर वेट कर रहा था। वो थोड़ा सा 5 मिनट लेट होंगे ना, इसलिए कोई बात नहीं। हाय दीप, गुड इवनिंग। दीप ज्वाइन कर लिया आप? आप गेट के बाहर थे, हमने 5 मिनट पहले गेट बंद कर दिया था। ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ जस्ट नॉर्मल है। हम लोग इफ़ के बारे में बात करने वाले हैं, लॉजिकल फार्मूला के बारे में, कि लॉजिकल फंक्शन और फार्मूला जो बनाते हैं ये पूरे एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। एक वी लुकअप वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एक ये, इसके बिना कुछ लॉजिक तो बनता ही नहीं है। तो जब हम इफ़ की बात करते हैं तो 2 क्राइटेरिया पे एक इफ़ लगता है, 3 क्राइटेरिया पे 2 इफ़ लगता है, 4 क्राइटेरिया पे 3 इफ़ लगता है। बेसिकली इफ़ का फॉर्मूला के अंदर 3 पार्ट होता है। पहला होता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट ये होता है जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें से जो पार्ट ट्रू में जाएगा, एक ट्रू में आप क्या आंसर देंगे, ये दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट हो गया, जैसे एक पार्ट आपका ट्रू का होगा और तीसरा पार्ट आपका फॉल्स का होगा, यानी 3 पार्ट इसमें होते हैं। एक होता है लॉजिकल टेस्ट, फिर होता है ट्रू वाला पार्ट, फिर होता है फॉल्स वाला पार्ट। आइए देखते हैं कि जैसे हमने बोला कि एक हमने डेटा दे दिया आपको, सिंपल सा एक डेटा हमने दे दिया कि यहाँ पे कुछ बंदे का नाम है और इनका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है परसेंटेज मार्क्स का, जिसमें से हम लोग कुछ डेटा रेंडमली बना लेते हैं इनके परफॉर्मेंस का या ओवरऑल परफॉर्मेंस का, कि कितना है परसेंटेज में डेटा, ये रहा। अब इसमें आपने एक क्राइटेरिया डाला कि भाई इसमें आपको रिजल्ट बनाना है पास या फेल का। पास या फेल 2 है, या तो बंदा पास होगा या तो बंदा फेल होगा। जो पास होगा वो आपके फॉर्मूले का ट्रू वाला पार्ट है, जो फेल होगा वो आपके फॉल्स वाले का पार्ट है, और जो क्वेश्चन में क्राइटेरिया होगा वो हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया।
तो जैसे आप बोलोगे कि भाई ठीक है, इस बंदे को हमें पास या फेल में कन्वर्ट करवाना है, तो कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई तो एक पॉइंट होगा जिसके बेस पे ये पास होगा या फेल होगा। तब आपने बोला कि हाँ 50 से जो ज़्यादा होगा वो पास होगा और लेस देन इक्वल टू 50 होगा वो हमारा फेल होगा। तो यही है दो क्राइटेरिया कि 50 से ऊपर और 50 से नीचे। तो 50 से ऊपर वाला ट्रू में जाएगा, 50 से। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत आसान है। इसमें कहते हैं कि इफ़ ये वाली वैल्यू सिमरन की जो मार्क्स है वो वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 होता है, इतना ही क्वेश्चन था, इसी को चेक करवाना है। अगर होता है तो क्या हो, तो पास हो जाए, अगर नहीं होता है तो क्या हो, फेल होता है। एंटर करेंगे तो अपने आप जिसके सामने जो था वो। अब यहाँ जो हम आउटपुट लेते हैं उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो, पास, फेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ए, बी, सी, कुछ भी लिखना है उसको डबल कोट के अंदर रखना है। ये और भी आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्या होता है कि लेबर लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे लेबर लॉ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी बंदे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर वो 18 साल से कम का बंदा है तो एलिजिबल है, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। अगर इन सारे बच्चों का ये एज है और हमें ये निकालना है कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है और कौन सा बच्चा नॉट एलिजिबल है। एज पर अगर बात करें कि एज पर जो हमारा लेबर लॉ है, लेबर लॉ कहता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 वाले एलिजिबल है और जो उससे कम है, लेस देन 18 जो है वो नॉट एलिजिबल है। बड़ा सिंपल सा बात है। वही क्वेश्चन यहाँ पे पास और फेल में था और यहाँ एलिजिबल नॉट एलिजिबल में है। यहाँ पे बोलेंगे इफ दिस वैल्यू, यानी कि अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए यहाँ इक्वल टू को हमने इन्वॉल्व किया है कि अगर 18 होता है तो ये एलिजिबल है, नहीं तो एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। कुछ भी जैसे मैसेज आप लेना चाहते हैं तो एक पे लगाना है, डबल क्लिक करके सारे डेटा पे हमारा बैठ जाता है। अब आते हैं बारी कि ये तो हो गया कि जब दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन में तो बहुत आसान हो गया हमारा काम। लेकिन अगर कंडीशन 3 हो, जैसे ग्रेड, हम इस सारे बंदे को 3 ग्रेड में बांटना चाहते हैं, या तो हम इसको चाहते हैं कि ए में, बी में या सी ग्रेड में इसको बांटना चाहते हैं। ए, बी या सी ग्रेड में हम बांटना चाहते हैं। सो अगर हमें इस सारे मार्क्स के बेस पे ग्रेडिंग सिस्टम देना है बच्चों की, कौन किस ग्रेड में आता है, तो मैंने बोला आपको कि ए, बी और सी ग्रेड देना है। बट फिर आप क्राइटेरिया पूछोगे ना कि भाई कितने पे आप ए ग्रेड दोगे। मैंने बोला कि ग्रेटर देन 75 रहेगा तो ए ग्रेड, अगर 50 से लेके 75 तक रहेगा तो बी ग्रेड और बिलो 50 रहेगा तो सी ग्रेड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल इफ लगाते हैं। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 75, अपने मन से इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 75 वाला बी ग्रेड में आएगा, ए में नहीं आएगा। इफ B2 इज ग्रेटर देन 75 तो क्या हो, ए ग्रेड हो, अदरवाइज तो फॉल्स करोगे तो बी हो जाएगा। तो फिर सी का क्या होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि दोबारा से आप इफ लगाओ, फिर से इसको चेक करो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 दूसरे इफ में क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें 50 को इन्वॉल्व करना था, इंक्लूड करना था। बट इसमें बिटवीन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, यानी कि 50 से शुरू करे तो 75 पर जाए, ऐसा कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि 75 के ऊपर एक बैरियर है लगा हुआ
कि 75 से ऊपर ए होगा तो अपने आप 50 से शुरू करेगा और 75 तक को बी मान लेगा। तो इसका ये हुआ लॉजिक कि 75 से ऊपर ए और 50 से ऊपर बी, बट कहाँ तक? 75 तक, तो बी, और जो बच गया वो सी। यानी कि मोटा मोटी अगर हम ये बात समझे तो पहले वाले जितने इफ होंगे वो एक एक सॉल्व करेगा और आखिरी इफ जो होगा वो हमारा 2 सॉल्व कर देगा, जिसके वजह से हमारी ग्रेडिंग सिस्टम या कोई भी ऐसा चीज़ रहेगा तो इसको आराम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रेड में। अब एक क्वेश्चन जो आपके तरफ से हम लोगों को चाहिए, यहीं पे डिवीज़न निकालना है। डिवीज़न में मैंने बोला कि 4 डिवीज़न हम लोगों को देना है। एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है, एक सेकेंड है, तीसरा पास है और चौथा फेल है। 4 तरह का डिवीज़न है और ये सब हम लोग अपने हिसाब से वो डालते हैं। फर्स्ट है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 60 हो तो फर्स्ट होता है, ये आपको भी पता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 45, इस पे सेकेंड होता है, लेकिन कहाँ तक? 59.9 भी आएगा तब भी आप सेकेंड ही हो, 60 कम से कम चाहिए। सेम उसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 33 पे हम पास होते हैं, कहाँ तक? 44.99 तक वो सेकेंड ही रहेगा, फर्स्ट पास ही रहेगा। 45 जैसे ही होगा वो हमारा सेकेंड हो जाएगा। लास्ट होता है जो 33 से कम हो। तो ये आपको क्राइटेरिया मिल गया, उसका डिवीज़न में क्या हमें डिस्प्ले करवाना है ये आपको मिल गया। दीप, आप बता पाएंगे कि इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे? इसको हम लगाएंगे मार्क्स, हम ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये इक्वल टू लगाएंगे। नहीं, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे डालेंगे 60। उसके बाद हम एक कॉमा और लगाएंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम फिर इफ फंक्शन यूज करेंगे। इसके बारे में बताओगे ना आप कि 60 से ज़्यादा हो तो क्या हो, आप बताओगे ना कि फर्स्ट से। अच्छा हाँ, 60 ज़्यादा होगा हमारा फर्स्ट होगा। हमें क्या देना है? हमें फर्स्ट देना है। फर्स्ट के बाद जैसे उसके बाद हम कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम इफ फंक्शन में दोबारा जाएंगे, दोबारा लगेगा इफ, फिर से वही चेक होगा, फिर वही सेलेक्ट करेंगे हम। हाँ, उसके बाद हम लगाएंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 45। बिल्कुल, देन कॉमा। उसके बाद हम ये डालेंगे कि ये डिवीजन सेकंड होगी। इसमें हमें बताना है कि इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। सेकंड होगा। फिर हम तीसरा इफ फंक्शन यूज करेंगे, तीसरा इफ लगाएंगे, फिर से इसको चेक फिर इसको select करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 33 करेंगे, इस बार इसको बोलेंगे पास करेंगे और अदरवाइज फेल। इस बार इफ नहीं लगाना, अदरवाइज इस बार if नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी वाला इफ हमारा 2 जो कंडीशन फॉलो करेगा, फुलफिल करेगा। हाँ। पहले जितना चलेगा एक एक चलेगा, इसीलिए एक कम होता है, और जितना इफ है उतना क्लोज कीजिए आप, या यूँ कह सकते हैं कि ब्लैक होने तक। देखिए 1 2 3, या तो गिन के करो, नहीं तो ब्लैक हो जाए तो। बट ये कॉन्सेप्ट ऐसे बना सकते हो मन में, बट ये एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ब्लैक होने तक। कभी आगे कोई आपने ब्रैकेट गलत डाल दिया तो ब्लैक होने का कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से डालेंगे तो ये आपका ओवरऑल रिजल्ट बन के तैयार हो गया हमारे सामने। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? अगर यहाँ तक में डाउट नहीं है तो आप ये जान के चलें कि आपका इफ़ कंप्लीट हो गया और नेस्टेड इफ़ कंप्लीट हो गया। आपको मैं बता दूं कि इफ़ के अंदर जो इफ़ लगाते हैं, मल्टीपल इफ़ लगाते हैं, उसी को नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। हालांकि उसके अंदर कोई और फार्मूला लगा देंगे उसको भी नेस्टेड ही बोलते हैं, बट अपने समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आपको जनरेट करना है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इफ़। मिक्स इफ में ये सोचो कि इफ़ के अंदर इफ़ भी लगेगा प्लस कुछ ऐसे फॉर्मूले लगेगा तभी हमारा सॉल्यूशन निकलने वाला है। अब यहाँ से फिर आ गया कि जितने भी हमने 60 70 80 फॉर्मूले पढ़े हैं बेसिक के, यहाँ पे आके हम सब यूज कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे उस तरह के सवाल सामने होगा आपके, और आपको यहाँ पे लॉजिक बना के दिखाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लगाएं। अभी हम लोग 8-10 लॉजिक लगा लेंगे तो हमें लगता है कि आपका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर हम बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि जो ये वैल्यू है, जो एज है, इसमें से ऑड नंबर को इसमें रखना है और इवन नंबर को इसमें रखना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि इसमें से जितने ऑड हैं आ जाए और जहाँ जहाँ इवन है वहाँ पे ब्लैंक हो जाए, यहाँ पे इवन आ जाए और जहाँ जहाँ ऑड है वो ब्लैंक हो जाए। ये कौन बताएगा? कोई एक बता देंगे तो दूसरा हमारा R&D मतलब घर से करने वाला हो जाएगा। कोई बता सकते हैं कि इसमें कैसे लगेगा, ताकि हम 27 यहाँ आ जाए, 61 आ जाए, 15 आ जाए, ये सब आ जाए, 91 13 आ जाए, बट 98 74 14 ये सब के जगह पे ब्लैंक हो जाए, यानी ऑड नंबर। मैं बता दूंगा सर। मैं मतलब अच्छा सुनिए, अच्छा पहले दलवीर आप सोचें, सब लोग सोचेंगे, उसके बाद फिर आपसे भी पूछेंगे। तो इसमें इफ लगाएंगे हम लोग, उसके साथ में ऑड लग, मतलब आपका कहना है कि इफ लगेगा प्लस ऑड लगेगा। हाँ ठीक है। और इसमें इवन लग जाएगा, दूसरी तरफ इवन इवन, दूसरे वाले में इफ एंड इवन लग नहीं, जाएगा। एक बन जाएगा तो दूसरा तो बन ही जाएगा। अच्छा सुनील, आपका क्या कहना है? सर गलत है, इज ऑड लगेगा। यस, इफ के साथ इज ऑड लगेगा, नॉट ऑड, क्योंकि ऑड तो कन्वर्ट कर देगा अगर ऑड नहीं रहेगा। ऑड क्या करता है? ऑड एक्चुअली क्या करता है कि अगर ऑड है तो ठीक है, नहीं है तो कन्वर्ट कर देगा, तो सारे नंबर ही इसमें आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि ऑड है तो दे दो, नहीं तो ब्लैंक कर दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बड़ा प्यार से समझना है कि जब हम मिक्स्ड इफ की बात करते हैं, इफ के साथ कोई फॉर्मूले लगाते हैं, दुनिया या यूट्यूब जो भी बोले आपको, बट आपको क्या करना, इफ से शुरू नहीं करना है। अगर आपको बहुत स्ट्रांग बनना है कि आप चाहते हो कि बिल्कुल गलती ना हो, तो कभी इफ से शुरू मत कीजिए, आप शुरू कीजिए उल्टा। पहले अगर हम इज ऑड करते हैं तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। इज ऑड कर लें अगर इसको हम, तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसके आगे लगाइए इफ़, ये सबसे बढ़िया टेक्निक होता है क्योंकि इसमें ब्रैकेट वगैरह भी गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। इफ़ जो इज ऑड से आंसर आता है या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। मैंने बोला अगर ये ट्रू हो जाए, और ट्रू एक फॉर्मूला है तो डबल कोट के अंदर नहीं रखेंगे, तो इसको तब किसको दे दे, तो B2 दे दे, क्योंकि B2 को भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन है, किसी सेल का रेफरेंस है। अदरवाइज ब्लैंक को रखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये हो गया। तो जिस तरह से इज ऑड से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया, उसी तरह से इज इवन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आती है बारी, सेम क्वेश्चन है और हमने कई सारे फॉर्मूले कर लिए, तो अब हम बहुत अच्छे से पूरे विश्वास के साथ सोच सकते हैं कि आप में से कोई ना कोई बना ही देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें से जितने भी नेम, इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए देन प्रिंट एल्स ब्लैंक। आप समझ ही गए कि जो जो ए वाला नाम है वो इसमें आ जाए, नहीं तो ब्लैंक कर दे। ये कौन बनाएगा? सब इसमें से 4 लोगों में से कोई ऐसे नहीं है जो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, बट जवाब देना जरूरी है। ये ऐसे नहीं कि हाँ मैं गलतफहमी में रहूं कि दीप बहुत अच्छे हैं, दलवीर बहुत अच्छे हैं और बना नहीं रहे हैं, तो ये भी नहीं मज़ेदार बात है। ये आप बोलें, गलती होगी तो कोई बात नहीं है, बट हम देखते हैं कि हम क्या लगा पाते हैं, इसमें क्या लॉजिक हम सोचते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी लॉजिक लगाया था, इससे रिलेटेड हमने डेटा वैलिडेशन में भी लॉजिक लगाया था। अब तो वो जगह, वो पॉइंट आ चुका है जब हम इफ़ में थोड़ा आसानी से इसको बना सकते हैं। दलवीर आप ट्राई करें। तो लेफ्ट लगाएंगे तो पहले, या बाजू में लेफ्ट ले लीजिए पर। बिल्कुल, एक लेफ्ट लग जाएगा और एक इफ़ लग जाएगा। मतलब एक तो समझने के लिए कि बता दें कि ये लेफ्ट और इफ़ लगेगा, लेकिन कभी भी गलती से इफ़ से शुरू करोगे तो गलती होने के चांसेस थोड़े रहेंगे।
लेकिन अगर हम लेफ्ट से शुरू करेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इक्वल टू इफ से शुरू कीजिएगा, वो मानना है, बट लॉजिक की बात करता हूँ। पहले आप लेफ्ट करो तो देखो बहुत आसान हो जाएगा। लेफ्ट ऑफ दिस करोगे तो इतना में हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो इससे क्या हुआ कि कुछ ना कुछ आंसर आया। अब आधा काम हो गया, अब इस पे सोचना है आपको करना क्या है। अब इसमें ये है कि इफ ये इज इक्वल टू ए, इक्वल टू ए हो जाए। अब देखिए ऐसा करोगे तो गलती के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। अगर होता है तो नाम उठा लो, नाम दे दे अदरवाइज ब्लैंक कर दो। हाँ A2 नहीं तो ब्लैंक, वो तो ब्लैंक कर दो, ए वाले सारे नाम आ गए। ठीक है, अब एक दीप बनाएंगे। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं दीप से कर रहा हूं कि अगर इफ नेम कंटेन आई देन प्रिंट नेम एल्स ब्लैंक। अगर किसी के नाम में कंटेन मतलब होता है कहीं भी, आगे भी नाम हो सकता है, पीछे भी नाम हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। जैसे मैं सबका एग्जांपल बनाया, जैसे इंदू, इंदू में आई पहले आ रहा है, बीच वाले में सिमरन आ गया, अरविंद आ गया। एक लास्ट वाले के लिए मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें जैसे पिंकी, PINKI पिंकी, इसमें आगे भी है बीच में भी, मतलब कहीं पे भी हो तो इसका नाम उठा लेना है। ये दीप आपसे सवाल है, हर लोगों को एंटरटेन करना है। इसमें सर्च करेंगे सर। चलिए एक सर्च लगेगा, SEARCH सर्च लगेगा, इक्वल टू सर्च, इक्वल टू। अच्छा एक बार बिना सर्च के बजाय इफ से शुरू करके देखिए, फिर दोनों में अंतर पता चलेगा। देखिए आप ही जब सर्च से शुरू करोगे तो बन जाएगा, इफ से करोगे तो नहीं बनेगा। एक बार इफ से शुरू करके देखिए तो ठीक है, इफ बैक स्टार्ट। ये हम इसका नाम राइट करेंगे, क्या करेंगे, सर्च करेंगे ना, इसमें सर्च करेंगे। देखिए गलती हो गया ना। अच्छा, यही तो यही हम मैं सर्च बताना करेंगे। चाह रहा होती। आप सर्च करेंगे, लॉजिक असल में सर्च करेंगे। गलती जो होती है यहीं पे होती है कि इफ से करोगे अपना मेन ही फॉर्मूला आप मिस कर जाओगे। अच्छा चलिए फिर भी सर्च करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेंगे, मैं देखता हूँ कि दीप क्या करते हैं। सर्च करते हैं, सर्च में जाके ना इसमें नेम पे चले जाएंगे, नेम A2 पे पे। चले जाएंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद नहीं सर करोगे इसको देंगे ना। यही तो मैं बताना सर्च क्या चाहता करना है? हूँ। नहीं डबल सुनील इंडेंटेड जी अभी नहीं बोलेंगे। अभी मैं यही चाहता हूँ कि आप गलती करो, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इफ से नहीं शुरू करने। मैंने यही तो बोला कि कभी इफ से शुरू नहीं करना, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इफ से शुरू करूँगा तो कितनी गलती होगी वो मैं दिखा रहा हूँ कि फिर गलती हो गया मतलब। नहीं इसमें आई, हम जो को सर्च करना है हमको वो लिखना है ना पहले। क्या फाइंड करना चाहते हैं वो लिखना। हाँ वो फिर लिखेंगे ना तो इसमें। अगर हम इफ ले लिए, ब्रैकेट लिए तो आधा दिमाग तो पहले ही खत्म हो गया। इसीलिए हम लोगों को शुरू करना है। अच्छा चलिए दलवीर आप बताइए कि सर्च से शुरू करते हैं। इफ से, इफ सर्च 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 आई ओके, उसमें A2 के अंदर ये क्लोज Close. इक्वल टू इक्वल्स टू, इसमें आ जाएगा। नहीं अब ये लगाएंगे हम लोग, सॉरी ये इसको हटा दीजिए, कॉमा, इसको हटा के कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू तो मतलब वापस A2 या तो फिर ब्लैंक या तो ब्लैंक। अब देखिए आपको नतीजा क्या निकलेगा वो देख लीजिए। ये आ गया, ठीक है। ठीक कहाँ है, हम तो ब्लैंक बोल रहे थे, ब्लैंक नहीं हुआ है ना, एरर दिखा। अच्छा सर और उसके अंदर कुछ डालना होगा सर, क्या होगा? चलिए इफ से सर ट्रू करना होगा उसको ब्रैकेट के बाद ना, इक्वल टू ट्रू। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी इफ से लगा के देखते हैं परेशानी कितनी होती है, और जब हम फॉर्मूले से करेंगे तो क्या आसानी होगी। हम दोनों ऑप्शन बताएंगे क्यों हम बोलते हैं ये, क्यों ये हमारा अपना एनालिसिस है कि कभी भी बड़े फार्मूला बनाओ तो फार्मूले से उल्टा चलो, इफ से मत चलो। चलिए देखिए सुनील जी बोल रहे हैं, सुनील जी का भी बात मान लेते हैं पहले। इफ के बाद सर्च आप कह रहे हो, सर्च के बाद कहते हो कि आप आई ले लो सर, मैंने आई ले लिया। उसके बाद आपने बोला ये ले लो, ये ले लिया। इसके बाद
ब्रैकेट क्लोज सर, क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू ट्रू, इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, फिर कॉमा, कॉमा, अब अगर वैल्यू ये आ जाएगा सर, मतलब इसको सिमरन A2 को सिलेक्ट ये कर लेंगे को सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत बढ़िया, कॉमा देन ब्लैंक। ब्लैंक। ये तो और ब्लेंडर है, ये तो नाम को ही ब्लैंक करवा दिए। अब ये बेचारा अच्छा। इसमें तो कम से कम नाम दिख भी रहा था। देखिए यही बढ़िया बढ़िया लोग इफ से जो शुरू करेंगे जो बढ़िया, देखिए मैं बोलना नहीं चाहिए, मेरा थोड़ा ओल्ड स्टूडेंट है सुनील, इसलिए मैं उनको सबसे लास्ट में मौका देता हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ जाके कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, लेकिन मिल गया ना आंसर। तो ऐसा भी होता है, इसको कहते हैं जब हम इफ से शुरू करेंगे तो। लेकिन देखिए आप ही बताइएगा, अब मैं बिना इफ का बताता हूँ, ठीक है। हम सर्च से शुरू करते हैं, सर्च करवाया। सर हम कैरेक्टर की पोजीशन देंगे अब। नहीं एक मिनट रुक जाइए, पोजीशन पता कहाँ है हमको कि 2 3 4 पोजीशन कैसे दे देंगे आप? नहीं देंगे हम। नहीं देंगे, पहले हम सर्च करवाते। देखिए कितना आसान लगेगा अब जब मैं बताऊंगा। क्या करना है, सर्च आई को सर्च करना है, कहाँ पे, तो यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं। इतना ही हमारा सर्च होता है। हम इंटर मार के देखते हैं कि क्या होता है। जब कॉन्फिडेंस होगा तो देखिए इसमें क्या हुआ, या तो नंबर आया या तो एरर आया। तो क्या हम इसको इस एरर नाम का फॉर्मूला पढ़े थे, इससे हम ट्रू और फॉल्स करवा लें। अब क्या होगा, या तो 2 ही चीज बचा, या तो ट्रू बचा या तो फॉल्स बचा। अब तो आसान हो गया ना। अब इफ दिस इक्वल टू, अब ट्रू फॉल्स आ जाएगा सुनील का। फॉल्स वाले को लेंगे ना, ट्रू वाले को लेंगे। दिस इक्वल टू ट्रू, ट्रू, हाँ राइट। तो आप उठाना, नहीं तो छोड़ देना। देखिए कितना आसानी से हो रहा है और बिना कुछ नहीं, उल्टा लगा दिया यहाँ पे फॉल्स होगा। देखिए कितना आसानी से होगा, ना कोई एरर ना कोई झंझट। इफ से लगा लो, बढ़िया बढ़िया लोगों को देखोगे एकदम सब चीज़ होते, कभी ब्रैकेट की वजह से गलत हो जाएगा, कभी कॉमा की वजह से गलत हो जाएगा। तो स्टेप्स ऐसे चलता है, और मैं गारंटी देता हूँ बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट इसमें गलती करते हैं। आप तो अभी लर्नर हो, बट हमारे जैसे लोग गलत कर जाएंगे अगर इफ से शुरू करेंगे, कहीं पे कॉमा डाल देंगे। लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे से गलती हो जाएगा, मेरे को तो 10 साल का एक्सपीरियंस, मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो तो जब चलाता है तो पता चलता है कि गलतियाँ हो सकती है। तो हम पैटर्न चेंज करेंगे। अब जब कॉम्प्लिकेटेड हम लोग 20-20 इफ़ या 12 इफ़ 11 इफ़ का बहुत सारा फॉर्मूले को बनाते हैं कभी कभी, बट हम एकदम बिल्कुल रूट को पकड़ते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा चल के देखिएगा, कभी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। 90% उम्मीद है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए ऐसा ही कुछ सवाल और है कि यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। सेम ये क्वेश्चन बार बार मैं पूछा और पूछता हूँ, कई सारे बार हमने पूछा है। फिर से सवाल उठता है कि अगर हम उल्टा चलेंगे तो बनेगा, इफ से चलेंगे तो नहीं बनेगा। इस बार है कि नेम स्टार्ट्स विद ए बट शुड बी कैपिटल। उल्टा चलोगे तो बना दोगे, लेकिन इफ से चल के अगर विश्वास नहीं है तो बना के देख लो, गड़बड़ होगा पक्का। चलिए जैसे मर्जी वैसे बनाइए, बताइए क्या करें। अब तो आपके पास हमने दोनों ऑप्शन रख दिए। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम इफ यू कैन, इफ़ यू वांट स्टार्ट फ्रॉम एनी अदर फॉर्मूला तो वहां से भी आप कर सकते हो। कौन? अरसलन जी सर। आप ही क्लास में हो? आज अपना वीडियो सब ऑफ कर लिया आपने? सर मेरा वाईफाई बंद है तो फोन से कनेक्ट किया हूँ, तो अच्छा। बार बार सर डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। हाँ लेकिन जवाब बताएं कुछ। हमारा कंपटीशन हम 4 के बीच या 5 के बीच नहीं है। याद रहे कि जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो 40 अलग से बाहर से लोग आएंगे, लेकिन ये भी गारंटी है कि अगर जिस लेवल पे जितने हम एनालिसिस करवा देते हैं, 150-200 असाइनमेंट्स बनता है ओवरऑल क्लास से लेके वेंसडे तक, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि कोई इंटरव्यू में आपको कोई छांट सकता है।
हमारा स्टूडेंट तो एचआर को ही सिखा के आ जाता है कुछ ना कुछ नया। बताइए, चलिए आप लोगों में से कौन ट्राई करेंगे इसको? तो फाइंड करके देखते हैं एक बार, इक्वल टू फाइंड लगाते हैं पहले। सबसे पहले फाइंड लगा लेते हैं। चलिए सबसे फाइंड करते हैं क्या चीज़ को? ए को। हाँ, बड़े ए को। बड़े ए को कहाँ पे? इसमें A2 में। ऐसा अगर करते हैं बाद में इजर लगा के देख लेते हैं इसके आगे, पहले उल्टा जाते हैं पूरा। हाँ अब मजा आएगा। ये हो गया, ये आ गया। अब तो लेफ्ट भी लगेगा साथ में इसके। लेफ्ट में आएगा, आपने वो चेंज कर दिया। नहीं वो जरूरी है ना, ये जरूरी है, इसको भी हम बड़ा कर देते हैं, SPARSH। हाँ अब सही है, अब क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अब एक सिंपल चीज है, अब ये हमने लगाया फाइंड, पोजीशन मिल गया आपको। अब हम इस जगह लगाएंगे कि अगर 1 है, अगर अगर 1 आता है उसका एक तो आंसर, फाइंड तो आएगा, वहां ये से तो फिक्स हो गया कि फाइंड आएगा। अब सर इसमें एंड तो नहीं लगेगा? इफ एंड नहीं, जो कर लगाना है वो लगा लो। अभी तो हम टाइपिस्ट बने हुए हैं, जो कहोगे टाइप कर देंगे, आप जैसे कहोगे। जब मेरी बारी आएगी तो हम बताएंगे। अभी आपका लॉजिक देख रहे हैं ना कि आप कितना लगा पाते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले पढ़े हुए में से हैं। बस वही है कि मतलब कागज़ पे बाइक सीखना और रोड पे बाइक चलाना, ये दोनों में फ़र्क होता है। वो जो सीखे वो कागज़ पे सीखा है, अब इसको एक्चुअल में हमें इम्प्लीमेंट करना है। सामने क्वेश्चन है और हमें बना के देना है। कुछ किसी को लॉजिक आता, देखिए गलती के लिए हम लोग ने, जो गलती होगी तभी हम सही भी करेंगे। एटलीस्ट लॉजिक तो सोचे। फाइन लगाने से ये सर एक बार मैं बताऊं? सर स्टार्ट करेंगे फाइंड से। स्टार्ट एक बार फाइंड से स्टार्ट कर दिया। फाइंड से स्टार्ट, इक्वल टू फाइंड देन ब्रैकेट। ये हो गया ना सर। इसके हाँ। बाद हम A2 के बाद कॉमा देंगे यहाँ पे, A2 के और बाद सर फाइंड के आगे हम लगा लेंगे एंड। फाइंड ये जो फाइंड है ना, हाँ एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ सर मैं भी एक एंड बार, से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो उसके यहाँ पे सर फिर ये A2 के बाद कॉमा देंगे, ये जो है A2 यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट के बाद। अच्छा, नहीं सर ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के बाहर, हाँ ये बाहर। फिर ये लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट लगा दिया। फिर वही ब्रैकेट में वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद देन कॉमा 1। अच्छा 1 के लिए 1 लिखना नहीं पड़ता है, कई बार बताया था। हाँ वो एक हाँ, को तो ब्रैकेट करने की क्लोज जरूरत सर। नहीं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर सर हम इसको मतलब इसको एंड के आगे इफ कर देंगे। अब आते हैं इफ के आगे एंड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर सर ये A2 के बाद हम कॉमा देंगे यहाँ पे। नहीं सर ये A2 है ना, A2 मतलब लेफ्ट के बाद A2, इसको फिर हम ट्रू करेंगे। इक्वल टू, हाँ मतलब इक्वल टू ट्रू करें, क्या करें मतलब एक्चुअली करना ट्रू 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 लिखना है सर। ट्रू लिखना है, कॉमा कॉमा। फिर सर नहीं हुआ है, लॉजिकल है तो गलत हो गया। नहीं हुआ एंड का सर, बहुत सारा लग गया। हाँ बहुत सारा लग गया। देखिए ये कितना सर एक ट्राई कीजिए सर, एक मैंने बनाया अभी। हाँ। चलिए ये तो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बिल्कुल रेंज। एक ट्राई कीजिए सर, हाँ। मैं बोलता हूँ। इफ इज इक्वल टू इफ इक्वल टू, अच्छा पहले डायरेक्ट इक्वल टू। हाँ डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट करके देखिए एक हाँ बार। हाँ कोई नहीं। फाइंड इक्वल टू फाइंड अंदर ब्रैकेट के अंदर बड़ा ए, कैपिटल ए, कैपिटल हाँ हाँ कैपिटल ए, हाँ, इन टेक्स्ट A2 में बिल्कुल, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 1, कॉमा कॉमा,
A2 A2 कॉमा वो क्या बोलते हैं इसको, डबल ऊपर वाला आता है जो, वो लगाइए, बीच में स्पेस दे दीजिए। नहीं स्पेस डालना नहीं पड़ता है। दो बार एक बार स्पेस दे दीजिए, हैं? हमको कुछ नहीं आएगा। अच्छा इस बीच में स्पेस दे दूं? आप बता बंद कर दो। अच्छा चलिए बंद कर दिया। हाँ पहला तो एरर से ही शुरू हुआ है, आगे देखते क्या होता है। ये देखिए कुछ तो आया बट एरर आ गया, कुछ तो आया बट एरर आ गया। कहीं ब्लैंक आया, कहीं एरर आ गया, कहीं नाम आ गया। साथ में इस एरर लगा लेंगे साथ में। चलिए देखते हैं किसको बहुत इस एरर के साथ में फाइंड लगा लेंगे अंदर। हाँ हालांकि अब इसके आगे फिर एज एरर लगेगा। फाइंड के पहले लगा देंगे इस एरर। फाइंड के पहले मतलब यहाँ पे इज हाँ। एरर, ठीक है इज एरर लगा लेते हैं। फिर और बोला क्या था एक मिनट, इसको आगे को निकाल दीजिए, बहुत पूरा निकाल दीजिए, मजेदार टॉपिक है। डिलीट कर दीजिए। हाँ। फिर वापस हाँ आप पूरा डिलीट कर दीजिए एक बार। अच्छा पूरा डिलीट कर दें, ये लीजिए पूरा डिलीट कर दिया। हाँ ऑफ कर दिया वापस। चलिए पूरा डिलीट कर दिया। हाँ तो इफ अंदर इज एरर इज एरर फाइंड लेते हैं, अब ले लेते हैं फाइंड। बड़ा है हम्म एक बड़ा वाला है, हम्म A, A2 कॉमा A2 bracket close equal to 1 इक्वल टू 1 कॉमा हम्म बंद कर देना पड़ेगा। बंद कर दूं? हाँ इसको बंद करना पड़ेगा। 1 के बाद नहीं वन ये हाँ 1 के बाद 1 के बाद तो- बंद कर दें। तो दो चार हो गया। कॉमा देखिए नहीं इसमें ऑल्सो ट्रू लगाना रहेगा। A2 लिखिए देखते हैं कुछ तो आएगा। हाँ कुछ तो आएगा, करना चाहिए। A2 आएगा, नहीं तो ब्लैंक। हाँ नहीं तो ब्लैंक का। सर बट इसमें ए तो कहीं का भी दिखा देगा वो। ये तो सिमरन left- ये तो हमें सिमरन तो लेफ्ट से चाहिए ना। ये तो सिमरन भी देने लगा। पिंकी दे रहा है, ये तो कुछ से कुछ दे रहा है। चलिए आइए पूरा ब्रेन से हर चीज हटा दीजिए। हमने बोला फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर को हम पहले लेफ्ट, देखिए लेफ्ट सबसे बड़ा चीज आप छोड़ रहे हो। फॉर्मूला में किसी ने लेफ्ट यूज नहीं किया। एक बार कोशिश तो किया था सुनील जी ने, बट नहीं किया। तो हम सबसे पहले लेफ्ट करके हम इतना नाम को बड़ा नाम से हटा के हमने कैपिटल ए पे ले आया। अब कैपिटल ए आ गया ना, इसमें मैं फाइंड करवाता हूँ क्या चीज़ को, ए को, कैपिटल ए को फाइंड करवाता हूँ। किसमें? जो लेफ्ट से पहला लेटर आ रहा था। तो इससे क्या होगा कि जहाँ जहाँ कैपिटल ए है वहाँ पे दिखेगा और जहाँ नहीं है नहीं दिखेगा। अब बन गया दो बात, या तो नंबर है या तो एरर है। अब कर लीजिए इज एरर। देखिए ये इज एरर कितना आसान लगता था जब हम पढ़ रहे थे, लग रहा था कि क्या असर बता रहे हैं। इसके बिना तो आगे कुछ काम होने वाला ही नहीं है। अब आ गया ट्रू और फॉल्स में, अब तो आसान हो गया। अब देखो ब्रैकेट वगैरह का कोई झंझट झमेला नहीं है। इफ़, क्योंकि एक एक स्टेप क्लोज होते जा रहा है। इफ़ दिस इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स वाले में है ना A2 आ जाए। अच्छा ब्लैंक को कभी भी स्पेस नहीं देते इन दोनों के बीच में, ये भी याद रखना है कि इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं देते हैं। इफ से शुरू करेंगे तो कभी ब्रैकेट की वजह से गलती हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। एक एक स्टेप पीछे से करते चलिए, क्लोज करते चलिए, रिजल्ट देखते जाइए कि क्या हो रहा है। और एक बार हैबिट बना लेंगे तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा ना तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? मिक्स्ड। मिक्स्ड इफ।
इसका ऐसा कुछ है नहीं है एक्सेल में कि मिक्स्ड इफ नाम का कोई चीज़ होता है, कोई चर्चा नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेस्टेड इफ बोल देते हैं। बट अगर आप इसको सेग्रीगेट करके माइंड में डाल लें कि एक इफ होता है, एक नेस्टेड होता है और तीसरा मिक्स्ड होता है, तो आप उसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे रियल सिनेरियो में तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब आते हैं थोड़ा एंड और पे आते हैं। देखिए एंड का मतलब जितना भी है, जितने भी इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, एंड में ऑल होगा, और में एनी होगा। ये उल्टा लग गया। एंड में क्या चलता है? एंड में चलता है ऑल, और में चलता है एनी, और में चलता है एनी। ये थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने 3 सब्जेक्ट में पेपर्स दिए हैं, फिजिक्स के अंदर दिया है हमने, केमिस्ट्री के अंदर दिया है और मैथ्स के अंदर दिया है, और हमें कुछ मार्क्स आया हुआ है सब में। क्वेश्चन ये है कि पास आप तभी होगे जब तीनों सब्जेक्ट में कम से कम 33 मान लाना पड़ेगा। ऑल सब्जेक्ट के अंदर, यानी कोई एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक में 99 ले आओ और दूसरे में 9 ही नंबर आया है। मैं बोलता हूँ कि किसी में भी सम में 33 जरूरी है। ऑल मतलब हर एक सब्जेक्ट में ऑल, यानी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। देखिए इसका भी आंसर आपको ट्रू और फॉल्स ही आता है, ट्रू या फॉल्स में ही आंसर आता है। सबसे पहले तो हम इसको ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड को। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर तीनों में आपका 33 से ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। पहले तो ट्रू और फॉल्स करवा लें, क्योंकि एंड हमें ट्रू और फॉल्स देगा। एंड का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लॉजिक लगा सकते हो। मैंने बोला कि या तो फिजिक्स एंड या नहीं, फिजिक्स भी 33 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, केमिस्ट्री भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होने चाहिए, और मैथ्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होने चाहिए। अगर ऐसा आप करते हो तो ये क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। अब आसान हो गया ना कि हमें ट्रू और फॉल्स के बेस पे, ट्रू मतलब पास, फॉल्स मतलब फ्री। अब हम मिक्स्ड इफ या जिसको नेस्टेड इफ बोलते, जो मर्जी वो बोल दो आप। इफ के अंदर हमने लगाया ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो पास, नहीं तो फेल। ये देखिए आइए अब आते हैं और के ऊपर। अच्छा, और के लिए मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। अगर आप इंडियन हैं और इंडियन रेल का सफ़र करते हैं तो पता होगा कि 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है सफ़र करने में, स्पेशली स्लीपर से लेके ऊपर तक में। एक तो आपके टिकट्स होने चाहिए, और दूसरा कम से कम एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए ओरिजिनल। फोटोकॉपी नहीं चलता है, पता है ना? जो लोग सफ़र करते हैं ये बात ज़रूर पता होगा। नहीं पता है तो कम से कम आज जान लीजिए कि स्लीपर में आपने टिकट कटवाया, टिकट है आपके पास, बस आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं है, और टिकट मास्टर आके आपको टिकट चेक कर लिया, टिकट दिखाए भी तो साथ में बोलेगा आईडी प्रूफ नहीं दिखाया, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसको विदाउट टिकट माना जाता है, विदाउट आईडी प्रूफ। ये ठीक है, आप अपनी ज़बरदस्ती करके लड़ाई कर लो, मत दो, वो एक अलग बात है। यहाँ तो लोग ऐसे ही स्लीपर एसी में घुस जाता है ज़बरदस्ती, वो अलग बात है। मैं एक रूल की बात कर रहा हूँ। आइए कि अगर हम इसमें से जितने भी लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का नाम है, ये लोग सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, टिकट है सबके पास, मान के चलो कि टिकट आपके पास सबके पास है, बट आईडी प्रूफ में ये हो गया आधार कार्ड, एसी मतलब आधार कार्ड, वीआई मतलब वोटर आईडी कार्ड, और ये हम मान लो इसको पैन कार्ड मान लेते हैं। ऐसे तो और भी आईडी प्रूफ होते हैं, मैं 3 पे लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये इफ़ है
इफ़ का बड़ा अच्छा यूज है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ कि रैंडमली सारे वैल्यूज़ के अंदर आपको यस नो भरना है, जैसे अभी एक रफ डेटा बनाना है ना, तो यस भर दिया, कहीं पे नो भर दिया, कहीं पे यस भर दिया, ऐसे करके आपको सारा डेटा भरना है। कितने देर में भर सकते हो आप इतना छोटा सा डेटा? एटलीस्ट 2 to 5 मिनट्स लगेंगे, या अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल दूँ तो ये घंटे में भी चेंज हो सकता है ना। आवर्स क्या हो गया, आवर्स में भी की, मिनट्स में भी की, आवर्स में भी ख़त्म शुरू हो जाएगा। अगर ये डेटा मैंने दे दिया कि भाई इतना नहीं इतना तक भरो, सब में यस नो भरना है, कितना टाइम लगाएंगे आप? अब यहाँ पे भी मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी बहाने इस और को समझाने के चक्कर में कि हमें इसमें यस नो रैंडमली भरना है। कोई बता सकता है कि इसमें कैसे भर देंगे रैंडमली? ये भी नेस्टेड इफ ही है या मिक्स्ड इफ हम बोल दें। चलिए कोई बात नहीं, मैं रैंड बिटवीन लगा सकता हूँ 1 और 2, या तो 1 आ जाएगा या तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे इफ जो आंसर आए अगर वह 1 होता है तो यस ले लो, नहीं आता है तो नो ले लो। अब देखिए ये लॉजिक भी तो किस में आ रहा है, ये भी तो नेस्टेड इफ या मिक्स्ड इफ का एग्जांपल है। अब ये आपका पूरा का पूरा डेटा 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, लाखों का डेटा फ्रीज कर दीजिए। समझाया कि ये यस नो कैसे करवाया? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि हमें इसमें यस नो भरना है। चलिए ये तो खैर एक पार्ट था, इसको चाहो तो ये वाला फॉर्मूला मैं कॉपी करके एक बाहर छोड़ देता हूँ कि यस नो का डेटा बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। ये यस नो बनाने का डेटा है, ये फॉर्मूला हो गया यस नो बनाने का। अब इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, फ्रीज करने पे फॉर्मूला नहीं दिखता कैसे बनाया। अब आइए अब समझते हैं कि हमें क्या था कि टिकट है सबके पास, बट जिनके पास एक भी आईडी प्रूफ होगा तो उसको वैलिड माना जाएगा, चाहे वो देखिए एस्पर्स तीनों लेके चल रहा है और ये आनंद जो है इसके पास कोई भी नहीं है तो इसको इनवैलिड माना जाएगा, यानी कि फाइनली इनवैलिड या विदाउट टिकट माना जाएगा। तो हम और का यूज करने वाले हैं, पहले और कर लेते हैं। और मतलब होता है कोई एक, या तो ये आपके पास हो दिस इक्वल टू यस होना चाहिए या दिस इक्वल टू यस होना चाहिए। देखिए यहाँ मैं या बोल रहा हूँ, और या तो दिस इक्वल टू यस होना चाहिए। अगर ये तीनों यस है तो दिस इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये फॉल्स क्यों हो गया? इसमें टिकट के अलावा इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। अब तो ट्रू फॉल्स बन गया, तो अब इसके आगे लगा दो एफ कि अगर ये ट्रू है तो पास, सॉरी वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड, कुछ भी जैसे आप चाहो वैसे। अब देखिए ये भी तो एक फॉर्मूला है, चूँकि एंड और बहुत आसान है इंडिविजुअली, और इफ़ के साथ बन के बहुत मज़ेदार लॉजिक बनाता है। और एंड का यूज हम तब करते हैं जब एक से ज़्यादा लॉजिक हमें जोड़ना होता है। तो कई तरह, ये तो एक एग्जांपल था, बट हम एंड और का यूज जब शुरू करेंगे प्रैक्टिकली तो बहुत तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सो फाइनली देखा कि कैसे यूज होता है यहाँ पे चीज़ें। समझ में आ गया होगा बेसिकली। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसकी वीडियोस भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वीडियो मैं तुरंत, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है सर? हाँ, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। किसने जवाब दिया किसने नहीं दिया ये भी रिकॉर्ड हो गया। सर YouTube का फायदा हो गया है तो पहले से आपका वीडियो छोटे हो गए। क्या चीज़? वीडियो की साइज बहुत छोटी हो गई है YouTube डालने से।
हाँ ओरिजिनल फाइल भाई ड्राइव कहीं पे डालते थे 500 MB की होती थी, यहाँ 50 MB में हो जाता है। हाँ नहीं इसमें ये करने वाले हैं कि जब हम वो वाला जो बताया था ना कॉन्सेप्ट कि इसको ठीक, वो वीडियो वाला। वाला, तो उसमें ओरिजिनल हम 1 GB 1.5 GB तक की एक ओरिजिनल फाइल रखेंगे जो एक्चुअल हमारी ये ओरिजिनल फाइल है, तो वो हमारे सर्वर पे होगा। इसलिए तत्काल तो ये टेम्परेरी है यूट्यूब पे, बट वो वाला ऑप्शन तो खैर हम अपने सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को देंगे उसका एक्सेस। हम उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो आज दीप आप लोग अपनी क्लास में इतना कहते हैं, दीप चला गया। हाँ इसको दे देते हैं ताकि आप लोगों को अपना थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा और बाकी फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको एक मेल किया है सर चालू रखना। अच्छा हेलो, हाँ मैंने आपको एक मेल किया है सर, अगर तो मेल खोलेंगे एक तो सेकंड। उसमें हेल्प चाहिए आपकी, इफ एंड और पूरा है, अच्छा ठीक थोड़ा सा है, ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा। ये मैं हल्का कर लेता हूँ पहले। इसको बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।